एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीवाई कंपटीशन क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, यानी जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जब आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे तो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में क्या लिखेंगे। तो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट का क्या लिखेंगे, टू इंट्रोड्यूस सम कॉमन इक्विपमेंट्स इन केमिस्ट्री लाइब्रेरी, यानी जो आपकी केमिस्ट्री की लाइब्रेरी है उसमें आप कौन कौन से कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसके बारे में लिखेंगे। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ याद रखना होगा कि सेमेस्टर फर्स्ट की प्रैक्टिकल फाइल में पहला प्रैक्टिकल ए बना होना चाहिए, आपका सारे इंस्ट्रूमेंट के फिगर बना होना चाहिए और उसकी यूजेज क्या क्या होते हैं। अगर आप लाइब्रेरी प्रैक्टिकल्स रूम में जब जाते हैं तो आपको ये चीज़ बताया जाता है कि किस कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, इसकी क्या क्या यूजेज हैं। तो आपके कॉलेज में भी ये बताया जाएगा और आपको ये ध्यान देना है कि पहला प्रैक्टिकल्स नंबर फर्स्ट आपका यही होगा कि आप सारे इंस्ट्रूमेंट के फिगर बनाएंगे और उसके बारे में दो लाइन लिखेंगे। आगे हम देखते हैं कि कैसे आपको लिखना है। इसी तरीके से हम सेकेंड प्रैक्टिकल भी डिस्कस करेंगे, थर्ड प्रैक्टिकल भी डिस्कस करेंगे। जितना आपके जो 5 प्रैक्टिकल्स होने हैं सेमेस्टर फर्स्ट में, वो सारे प्रैक्टिकल्स हम आपको 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट बात कर रहे हैं। सब लोग प्रैक्टिकल्स की कॉपी में सबसे पहला प्रैक्टिकल्स इसी को नोट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो कॉपी का एक पेज होगा, जो वाइट वाला पेज होगा, उस पर आप एक साथ क्या कर सकते हैं, 4 फिगर बना सकते हैं। ऐसे बॉक्स बना के एक तरफ जैसे वॉच ग्लास बना लिया, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बना लिया, यहाँ पे बीकर बना लिया, 4 बना लीजिए और क्या करिए, चारों बना के और चारों के बारे में 2 पॉइंट लिख दीजिए। तो सबसे पहला जो हम लिए हैं लाइब्रेरी में यूज होने वाला वॉच ग्लास। आपने देखा होगा कि एक वॉच ग्लास होता है, अगर 12th में आपने देखा होगा तो हो सकता है आपको पता है, यूज एज ए बीकर कवर। अगर आपको बीकर उकर को ढकना होता तो आज ग्लास से ढक देते हैं। केमिस्ट्री लाइब्रेरी में हम बात कर रहे हैं। अथवा क्या है, कैन बी यूज टू प्लेस स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल्स, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल्स को प्लेस करने के लिए यूज करते हैं। अगला हम देखेंगे इवेपोरेटिंग डिश। तो कभी कभी इसको क्या बोला जाता है, चाइना डिश भी बोला जाता है, पोर्सलिन भी डिश भी डाला जाता है। तो अगर आप इसका जो कॉमन नेम लाइब्रेरी में यूज करते हैं वहाँ पे उसको पोर्सलिन डिश के नाम से जानते हैं। लेकिन वैसे अगर हम केमिस्ट्री की भाषा में बात करें तो इसका नाम क्या है, इवेपोरेटिंग डिश अथवा पोर्सलिन डिश, कोई भी आप एक नाम याद कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक नाम और दिया है, सिरेमिक डिश। तो एक तरफ तो आप इस डिश इसका फिगर बनाएंगे और दूसरी तरफ उसके बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए पोर्सलिन आर सिरेमिक डिश यूज्ड टू इवेपोरेट एक्सेस वाटर आर अदर सॉल्वेंट टू इंश्योर दैट ए केमिकल कंसंट्रेशन आर डिजॉल्व सब्सटेंस इन लेफ्ट बिहाइंड। जैसे कोई केमिकल आपने सॉल्यूशन कंपाउंड क्या किया, वाटर में डिजॉल्व कर दिया है। अब आपको वाटर को क्या करना है, इवेपोरेट करना है, वाटर को आपको इवेपोरेशन कर देना है। तो उसके लिए आप इस पोर्सलिन डिश में उसको रख दीजिए और हीट कर दीजिए, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्यूशन जो आपने किया होगा उसको मिल जाएगा, जो भी आपका बचा होगा अनसॉल्वेबल पार्ट्स। अगला हम देखेंगे, ये आपका क्या है, बुनसन बर्नर है। तो आपको सभी लोगों को पता है कि बुनसन बर्नर का क्या है, आप यूज करते हैं किसी भी चीज़ को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए आप बुनसन बर्नर फ्लेम को जलाते हैं। तो यही है, आप इसका भी फिगर बना सकते हैं और इसके बारे में 2 लाइन लिख सकते हैं। हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बात करेंगे, कम से कम उतने इंस्ट्रूमेंट तो आपकी लाइब्रेरी में बहुत कॉमन है। ये आप कांच का एक ग्लास राड, जैसे आपका पेन होता है उसी तरीके से कांच का राड मिलता है। देखिए यहाँ पे फिगर बना है, इसको बोलते हैं ग्लास स्टीयरिंग राड। जैसे कोई चीज़ हमें मिक्स करना हुआ, हमने एक बीकर में कोई कंपाउंड वाटर के साथ डिजॉल्व कर लिया, अब हमें उसको मिलाना, तो हाथ से तो मिलाएंगे नहीं, हम इसी ग्लास राड की सहायता से उसको चलाते हैं, मिक्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए पीस ऑफ लैब इक्विपमेंट्स यूज टू मिक्स केमिकल एंड लिक्विड फॉर लेबोरेटरी पर्पज, यानी लेबोरेटरी पर्पज में जो आपकी केमिकल्स लिक्विड्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, इन सबको मिक्स करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब ये ग्लास राड आपका क्या होता है, फाइबर्स का भी मिलता है और उस ग्लास का भी मिलता है। तो ये आपकी ग्लास राड के यूजेस दिए हैं। अगला ये देखिए आपका है वायर गेज। इसका नाम क्या होता है, वायर गेज। जो जाली होती है, जाली के समान इसका स्ट्रक्चर्स होता है। अब जब भी आप किसी कांच के बर्तन को अगर डायरेक्ट आप रखेंगे फ्लेम पे तो क्या होगा, टूटने का डर रहता है, इसीलिए इसको वायर गेज उस पर रख देते हैं। बुनसन बर्नर पे जो फ्लेम होती है, बुनसन बर्नर, उसका जब स्टैंड के ऊपर इस वायर गेज को रखते हैं उसके बाद ही हीट करने के लिए कोई चीज़ रखते हैं। क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारे आपके ग्लास की आपकी इक्विपमेंट्स मिलेंगे जो कि डायरेक्ट अगर रखेंगे तो
हीट हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए वायर गैज का यूजेस दिया है। इट इज़ सपोर्ट टू एट कंटेनर सच एज बीकर आर फ्लास्क ड्यूरिंग हीटिंग। ग्लास एयर शुड नॉट बी हीटेड विथ ए डायरेक्ट फ्लेम। वायर गेज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन ग्लासवेयर एंड ए हीट सोर्सेज डिफ्यूज द हीट मेकिंग इट सेफर देन ए डायरेक्ट फ्लेम। यानी डायरेक्ट फ्लेम से क्या करता है, सुरक्षित करता है। अब हम अगला देखेंगे स्पैचुला। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जब एग्जामिनर आते हैं, आपका वाइवा होता है, तो उस समय बहुत सारे स्टूडेंट से पूछते हैं कि ये क्या है, तो बहुत सब लोग बताते हैं इसको चम्मच है। तो चम्मच नहीं, इसका नाम क्या है, स्पैचुला है। क्या नाम है इसका, स्पैचुला है। इस चम्मच के समान इसका स्ट्रक्चर्स होता है। तो देखेंगे स्पैचुला का यूजेज क्या है। स्पैचुला आर यूज टू डिस्पेंस सॉलिड केमिकल्स। जैसे कोई केमिकल सॉलिड्स में है, ग्लूकोज है, फ्रैक्टोज है और बहुत सारे केमिकल्स आपके सॉलिड में मिलेंगे। उनको अगर आपको निकालना होगा डब्बे से, तो आप हैंड से नहीं टच करेंगे, इसी स्पैचुला की सहायता से उसको निकाल लेंगे। अब हम देखेंगे दूसरा, अगला है आपका ग्लास फनल। आप देखते हैं जिसे आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कीप। यानी इस ग्लास फनल का यूज आप कैसे करेंगे, इस कीप का यूज आप कैसे करेंगे। तो इसका यूज करते हैं टू पोर लिक्विड्स, यानी किसी चीज़ को अगर उड़ेलना हो, लिक्विड्स को डालना हो इनटू स्मॉल माउथड कंटेनर, छोटे माउथ वाले कंटेनर में, तो उस पर आप फनल लगा के आसानी से डाल सकते हैं। अथवा कोई चीज़ अगर फिल्टर करना हो, छानना हो, तो इस फनल के ऊपर फिल्टर पेपर रख देंगे और उससे छान लेंगे। तो ये तो आपके ग्लास फनल की यूजेज हो गए। ये भी आपकी प्लास्टिक में भी मिलती है, ग्लास में भी मिलती है, दोनों तरीके से मिलती है। अगला देखिए बीकर। जैसे नाम है बीकर, वैसे चोंच की समान यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बना हुआ है बीकर। अब ये बीकर भी आपके डिफरेंट साइज में मिलते हैं। 50 ml का बीकर, 100 ml का बीकर, 150 ml का बीकर, 500 ml के बीकर भी लैब में मिलेंगे आपको। अब बीकर क्या होगा, इसका यूज करते हैं स्टीरिंग, मिक्सिंग और हीटिंग लिक्विड्स। किसी लिक्विड को हीट करना है, कभी कभी आप बीकर में भी रख के हीट कर देते हैं। बीकर हैव ग्रेजुएटेड हैव मार्क ऑन दी साइड ऑफ मेजर बैलून। यानी कोई अगर बैलूम आपको मेजर करना है कि 100 ml हमें वाटर लेना है, तो यहाँ तक आप ले लीजिए, 100 ml हो जाएगा। बट दे आर इंटेंटेड टू यूज फॉर एक्युलेटरी बैलूम मेजर्स। अब देखिए यहाँ पे भी बीकर का ही यूज़ दिया है, उसी बीकर का और सारे यूजेज यहाँ पे भी दिए हैं। तो एक ही फिगर बनाएंगे आप, बीकर को एक ही बार नोट करेंगे, कोई भी नोट कर लीजिए। अब ये देखिए ग्रेजुएटेड सिलेंडर, इसका नाम क्या होता है, ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स। यहाँ पे भी ये भी डिफरेंट साइज में उपलब्ध हैं, यानी मेजर करने के लिए। यानी आपको कहा जा रहा है कि आप 200 ml वाटर लीजिए, तो आप कैसे नापेंगे, इसी ग्रेजुएटेड सिलेंडर में भर लीजिए और 200 ml वाटर डाल दीजिए। इसका यूज क्या होता है, इसे मेजरिंग सिलेंडर भी कहते हैं, मिक्सिंग सिलेंडर भी कहते हैं। यूज टू मेजर अ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी कोई लिक्विड है उसका वॉल्यूम अगर मेजर करना है कितना ml है, तो आप इससे मेजर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, अगला आपको ये मिलेगा, इसका नाम होता है इर्ने मेयर फ्लास्क, इर्लेन मेयर फ्लास्क। अब ये भी आपके डिफरेंट साइज में उपलब्ध होते हैं, 50 ml, 75 ml, 100 ml, 125 ml, डिफरेंट साइज के भी आपके लैब में मिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, अब इसका हम यूज देख लेते हैं। यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स, बिग बेस लीड्स टू स्टेबिलिटी, यानी थोड़ा सा मोटा भी होता है, कांच इसका बहुत मोटा होता है। नैरो नेक प्रिवेंट्स स्प्लेस, नॉट ए प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अगला हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब। सबसे कॉमन इंस्ट्रूमेंट क्या है, टेस्ट ट्यूब। यानी कोई भी प्रैक्टिकल्स करने जाएंगे तो टेस्ट ट्यूब की आपको रिक्वायर्ड लगेगी। तो आप देखेंगे टेस्ट ट्यूब का क्या यूजेज है, मिक्सिंग, हैंडलिंग एंड स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड, मे बी हीटेड, इसको हीट भी कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब को। डू नॉट गिव एक्योर मेजरमेंट, इससे लेकिन कोई वॉल्यूम नहीं माप कर सकते, क्योंकि इस पर देखिए कहीं दिया नहीं है मेजरमेंट का। अगर आपको 50 ml लेना है तो इस टेस्ट ट्यूब से नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई नहीं दिया। अब ये देखिए एक आपको ये मिलता है जिसका नाम होता है बालोमेट्रिक पीपेट, बालोमेट्रिक पीपेट। यूज्ड विथ ए रबर बल्ब, इट अलाउ द एस्टिमेटरी एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ए लिक्विड वॉल्यूम। नेक्स्ट हम देखेंगे ये आपका क्या होता है, ब्यूरेट। जब आप प्रयोगशाला में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं ब्यूरेट स्टैंड भी लगे होते हैं, उसमें ब्यूरेट आपका लगा होता है। यानी टाइट्रेशन जब आप किसी चीज़ का करते हैं, डिस्पेंसिंग द वेरिएबल मेजरमेंट अमाउंट ऑफ केमिकल सोल्यूशन, बायोमेट्रिक ब्यूरेट डिलीवर मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स। तो ये सब क्या हो गए, ब्यूरेट की। इसके अलावा आप टेस्ट ट्यूब होल्डर देखेंगे लैब में, और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, वाटर बाथ देखेंगे, सैंड बाथ देखेंगे,
कंडेंसर देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको लैब में मिलेगी। लेकिन जितनी चीज़ें आपको लिखनी हैं जो कि आपके सिलेबस के लिए कॉमन है, जितने इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि इससे आप कोई फिगर एक्स्ट्रा नहीं बना सकते, इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं और इससे कम भी बना सकते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ श्योर रखना होगा कि पहला प्रैक्टिकल्स आपके कॉपी में ज़रूर होना चाहिए, और होना नहीं चाहिए उसके साथ साथ आपको पहचान भी आना चाहिए, क्योंकि जनरली कभी कभी आपका वाइवा लैब में ही हो जाता है। आप कॉमन स्टूडेंट जब प्रैक्टिकल्स करने के लिए जाते हैं, एग्जामिनर वहीं पे वाइवा ले लेते हैं, तो उस समय क्या होता है कि वही सारे क्वेश्चन उसी टाइप से पूछे जाते हैं कि आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट दिया गया है इसका नाम क्या है, इससे आप क्या चीज़ मेजर करते हैं, किस लिए आप लैब में इसका यूज़ करते हैं, क्या इसका मतलब है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहचानने आना चाहिए। तो जब भी आप लैब में एंटर कीजिए तो इन सारी चीज़ों पे ज़रूर ध्यान से सुनिए कि कौन सा क्या चीज़ है, इस पे आप ज़रूर फोकस कीजिए और सारे इंस्ट्रूमेंट को पहचानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। शेयर दिस वीडियो ऑल योर फ्रेंड्स एंड नोट डाउन